श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। पिछले एपिसोड में आप जो सुन रहे थे, मंथरा जो पाठ पढ़ाया कैकेयी को, इसी से कैकेयी के कोप भवन में मंथरा के कहने पर ये कोप भवन में चले गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तब जब ये चले जाते हैं कोप भवन को, चेरी अर्थात दासी को बहुत आदर देकर, अलंकार, वस्त्र भूषण ये सब देकर, आदर देकर, और इनको प्रशंसा करके, तुम्हारे बहुत बुद्धि है ऐसा प्रशंसा करके, आदर करके ये कोप भवन में चली गई। बहुविधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी, श्री राम जय जय राम। कैकेयी के बोले श्याम रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी के आने वाली जो विपत्ति है, इसको एक बीज मानिए, और दासी के जो वचन है, ये दासी है वर्षा ऋतु, तो बीज हो गया और वर्षा ऋतु हुआ, एक भूमि चाहिए। तो ये बीज बोने के लिए कैकेयी के हृदय है भूमि। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और बारिश हो गया। कौन सा बारिश? ना कपट का जड़ उन पर पड़ गया। तो अभी ये बीज से अंकुरोद्गम हो गया, अंकुरोद्गम हो गया और फूल फल लगने वाली है। तो इनका फल अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आगे इसका फल लगेगा इस वृक्ष में। इस वृक्ष का बीज का नाम है विपत्ति बीज, और ये विपत्ति बीज से ये अनुकूल परिवेश पाकर अंकुरोद्गम हो गया और इसका फल फूल लगने वाला है, और ये फल के नाम होगा दुख। इस फल के परिणाम होगा दुख। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अर्थात इनमें दुख फल लगेगा, जिससे ये कैकेयी को दुख मिलेगा। तो राजा के
जो दो वरदान, बीज अंकुरोद्गम होने के बाद उनके दो पत्ते लगते हैं, इनको बीज पत्र कहा जाता है। तो वरदान इस बीज के बीज पत्र है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कैकेयी कोप का साज सजकर कोप भवन में सोई, सब वस्त्र भूषण निकाल दिए, इधर उधर पड़ा है, बाढ़ जो खुले बाढ़ करके ये कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा ये इनका ये दुर्बुद्धि है। पहले इनका सुबुद्धि था और ये राजा के तरफ से भी ये राज भी कर रहे थे, अयोध्या राज को ये चलाने वाले भी थे, राज करते, अर्थात राजा के बदल में इनका भी सिग्नेचर में राज भी चल रहा था। तो राज करती हुई कैकेयी अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाली को कोई कुछ नहीं जानते। विपत्ति बीजो वर्षा ऋतु चेरी, वर्षा ऋतु चेरी, चेरी अर्थात दासी मंथरा वर्षा ऋतु है। भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बरदौ दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सुबह मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाते, कोई बाहर आते। राजद्वार में बड़ी भीड़ है, अर्थात इतना भीड़ है कि एक ही लोग जा सकता है और एक ही लोग आ सकता है। भीड़ भूप दरबार। प्रमोदित पुर नर नारी सब, प्रमोदित आनंदित, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, धीर भूप दरबार। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा ये राज तिलक के समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होकर वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर श्री रामचंद्र जी उनके आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम भी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी के बड़ाई करते हुए लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाले कोई और नहीं है। काकभूषुंडी जी भगवान के राम जी के शील के बारे में, स्वभाव के बारे में गौड़ जी से कहते हैं, मैं ऐसा स्वभाव किसी
किसी पर भी नहीं देखता, और इसलिए राम जी के समान कोई और नहीं है। और जिनके समान भी कोई नहीं है तो उनके शील गुण ऐसा क्यों ना हो सकता। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, केही खगेश रघुपति समलेखऊँ। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन सहोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु उनके प्रेम को पहचान कर उनके कुशल अत्यंत कोमल वाणी में पूछते हैं। प्रभु आदरही प्रेम पहिचानी, पूछही कुशल क्षेम मृदुबानी। फिरही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहार। बाल सखा सुनी हिया हरसाई, मिली 10-5 राम पही जाई। ऐसे राम जी से 10-5 सखा मिलते हैं। राम जी सुंदर वाणी से उनका जो कुशल समाचार पूछते हैं, अंत में ये उनके आज्ञा पाकर उनके प्रेम को प्रशंसा करते हुए लौटते हैं। भगवान हमें यही दे कि अपने कर्मवश भ्रमते हुए, अर्थात जो भी जन्म पाए, भ्रमते हुए अर्थात अपने कर्म के वश जन्म ये करते हुए, भ्रमते हुए जिस जोनी में जन्मे वहां उस जोनी में हम तो सेवक हो, और श्री राम जी हमारे स्वामी हो। और यह नाता, यह संपर्क, यह नाता अंत तक निभ जाए, ऐसी बात बाली उनके अंतकाल में राम जी से कहते हैं। अवनाथ करी करुणा बिलोकौ, देखु जो बर मागौ। जेहि जोनि जन्मौ कर्म वसतः, राम जी पद अनुरागौ। जेहि जोनि जन्मौ कर्म वसतः, राम पद अनुरागौ। भगवान भी कहते हैं, देखिए सबके लिए सबको सेवक अति प्रिय होते हैं, सेवक प्रिय होते हैं लेकिन अति प्रिय नहीं होते। लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति, ये दास अर्थात मेरे सेवक, मेरे भक्त मुझे अतिशय प्रीति है। इसका कुछ उदाहरण सुनिए। पांडव गीता में कुंती जो कहते हैं, स्वकर्म फल निर्दिष्टा यांग यांग जोनि ब्रजाम्यहं। स्वकर्म फल निर्दिष्टा, अपने कर्म के अनुसार जो जोनि में हम भ्रमते रहेंगे,
तस्यांग तस्यांग त्वयि भक्ति, वही जगह में आपके भक्ति, बुद्धुढ़ासु में मेरा भक्ति आप में दृढ़ कीजिए। प्रहलाद भी ऐसे भी कहते हैं, नाथ जोनि सहस्रेषु जेसु जेसु ब्रजाम्यहं, हे नाथ सहस्र जोनियों में जब ये जेसु जेसु जोनि में हम भ्रमते रहेंगे, तेसु तेसु अचला भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि, मुझे ऐसा ही भक्ति। द्रौपदी भी इसी कहते हैं, कीटेषु पक्षीषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्ष्यः पिशाच मनुजेषु पिजत्र तत्र जातस्य मे भवतु केशव तत्प्रसादात् त्वयैव भक्ति। सबका अर्थ है यही जोनि जन्म कर्म वसतः राम पद अनुरागम। तो तत्प्रसादात् त्वयि भक्ति अचला अव्यभचारिण, इसे द्रौपदी भी मांगते हैं। इस प्रकार नगर में सबकी ऐसे ही अभिलाषा है। ये जो 10-5 बालक आए थे, इनके ऐसे अभिलाषा ऐसा नहीं, नगर के जितना नर नारी है सबके यही अभिलाषा है। परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ा जलन हो रहा था, कारण इनका कुसंग। ये कुसंग पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। तो बाल सखा तो कहते हैं, जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देहु यह हमहि। सेवक स्वामी सखा सियनाहु, सियनाहु सीता जी के पति, होगुनाथ यह और निवाहु, अस अभिलाष नगर सब काहु, कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। गोस्वामी जी कहते हैं, कोन कुसंगति अर्थात 100%, कोन कुसंगति पाई न साई, रहि न नीच मते चतुराई, रहि न नीच मते चतुराई। अस अभिलाषु नगर सब काहू, यह कहने का भाव अर्थात केवल राम जी के बाल सखा के ऐसे कामना है, यह नहीं, नगर सब काहू अर्थात सब नगरवासियों के भी यही कामना है। लेकिन ये सबके भीतर कैकेयी नहीं है, ये नगरवासियों के भीतर ये कैकेयी नहीं है। कारण कैकेयी सुता यहाँ ये कैकेयी देश के कन्या है, अयोध्या के कन्या नहीं है, इसीलिए कहा गया कैकेयी सुता हृदय उरदाहु। इसीलिए यहाँ भरत माता संबोधित न करके गोस्वामी
कैके देशी संबंधी कैक सुता का संबोधन करते हैं। हृदय अति दाहु जब जो कहा गया है, अर्थात कारण कैकेयी के बुद्धि अवधवासी जैसे नहीं है। कारण ये कैकेयी सुता है, तो कैक सुता है, इसीलिए कैकेयी और मंथरा संवाद में सारांश निकालकर गोस्वामी कहते हैं कि को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। श्री राम जय। तो कुसंग करने से अवस्था कैकेयी जैसे हो, इसीलिए सबको ये उपदेश देते हैं कि बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सत्संगत करो, सतसंगति मुदा मंगल मूला। श्री राम जय राम जय जय राम। और भी यही शिक्षा मिलती है कि कुसंग के द्वारा केवल वह ही दुख पाएगा ऐसा नहीं, इनके साथ इनके सगे संबंधी सभी दुख पाएंगे, अयोध्यावासी भी दुख पाएंगे। कैकेयी के हृदय पहले कठोर नहीं था, वह भरत से भी राम को अधिक स्नेह करने वाले थे। इसलिए ये कैकेयी कहते हैं, जो विधि जन्म देई करि छो, हो राम सिया पूत पुतो। श्री राम जय राम। तो लेकिन ये कुसंगति के कारण कैकेयी हृदय वज्र हृदय हो गई। तब वे कहे कि इसलिए ये कहते इसको मंथरा को, परऊ कूप तुअ वचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। सकऊ पूत पति त्यागी। तो संध्या के समय हुआ, राजा दशरथ सब राज्य राज्यसभा का काम समाप्त करके आनंद के साथ कैकेयी के महल में आते हैं। और उनको आनंद क्यों, उनको सुनाएंगे राम का अभिषेक प्रसंग, स्पेशल खबर लेकर आ रहे हैं। मानो साक्षात स्नेह शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास जा रही है। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गेह, गवनो निठुरता निकट किय, जनु धरी देह स्नेह। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजा दशरथ कैकेयी के पास आए, कैकेयी के महल में आए। तो उसने देखा, कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं, आज वही राजा और जितना सारे पृथ्वी के राजा, ये जिनके रूख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल तलवार आदि के चोट अपने अंग पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए।
बोलिए श्याम रामचंद्र की। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भयवश अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई, सुरपति इंद्र बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। सो सुनी तियरिस, तियरिस स्त्री का रिस, रोष। सो सुनी तियरिस गए सुखाई, देखऊ काम प्रताप बड़ाई। शूल कुलिस अंगवनिहारे, अंगवनिहारे अंग में सहने वाले, सहने वाले जो दशरथ। शूल कुलिस अंगवनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। श्री राम जय रतिनाथ कंदर्प सुमन स्वर, उनके पुष्प सर में ये मर गए। बोले श्याम रामचंद्र की। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, अर्थात अन्य दासियों को राजा जी पूछकर जानते हैं, कारण वहां मंथरा नहीं था। मंथरा कैकेयी को पाठ पढ़ाकर ये चली गई। भयवश अगहुड परई न पाऊ, भय में इनका पांव आगे बढ़ता नहीं। कारण राजा के भय के कारण उनके पाद आगे नहीं बढ़ा, वे खड़ा रह गए। भय के कारण यही है कि कैकेयी राजा के साथ, राजा दशरथ जी जो प्रतिज्ञा किए थे, इसके अनुसार भरत को राजा होना चाहिए, ये उनके याद आ गया, इसलिए भय हो गया। इसलिए भय, और राजा के प्राण प्रिया कैकेयी जो कोप भवन है, इसी का भी भय। इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं कि ते रतिनाथ, ऐसा राजा रतिनाथ अर्थात कामदेव के पुष्प धनुष से घायल हो गए। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। राजा ने सोचा, राम राज्याभिषेक सुनने के बाद कैकेयी कोप करते हैं, कोप भवन में अभी है, लोगों को अगर यह बात पता लग जाएगा तो ये क्या सोचेंगे। अतएव अभी काम से बचना चाहिए। राजा काली देवी को प्रार्थना करने पर, काली देवी जोगिन के वेश रूप धरकर कैकेयी के पास जाकर दशरथ जी के प्रस्ताव लेकर कैकेयी देश ये गए थे और कैकेयी को मनाए थे दशरथ को ब्याह करने के लिए। कारण ये अत्यंत रूपवती थे, इसलिए इनके बस में, इनके काम के बस में दशरथ भी थे। इसलिए राजा से डरते हैं। अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए, उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा ये पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषण को उतार कर ये फेंक दिए हैं उसी भवन में। और उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह जो कुबेश अर्थात ये बुरावेश, ये किसी शुभ सूचक का बात नहीं है। कैसी उनको ये साज रही है, मानो भाभी विधवापन का ये सूचना है।
तो राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? सभय नरेश प्रिया पही गए, देखी दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कैकेयी कुमति कसी कुबेश तफावी, अनहि बात सूच जन भावी। जाई निकट नृप कह मृदुवाणी, प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी। प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजा दशरथ जी कहते हैं, हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते ही वह राजा के हाथ को झटक कर हटा देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ऐसी देखती है मानो क्रोध में नागिन भरी हो। नागिन क्रोध में भरकर देख रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये क्रूर दृष्टि से राजा को देख रही है। उनके जो वरदान मिलने वाला है, इसका जो वासना है, इनके दो जीव है, नागिन के दो जीव। यहां और दो वरदान, इनके दो दांत है, जिसे विषदंत कहा जाता है। और वो नागिन काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है, किस स्थान पर काटू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कारण सर्पिणी को छूने से ये फूंक करते हैं और क्रोध करते हैं। कारण छूने से उसको अच्छा नहीं लगता। वैसे कैकेयी राजा के हाथों को झटका दे रहे हैं। राजा कहते हैं, केहि हेतु रानी रिसानी, परसत पानीपति नेवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी। भुअंग सर्प, भामिनी सर्पिणी, भुअंग भामिनी अर्थात सर्पिणी। केहि हेतु रानी रिसानी, परसत पानीपति नेवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसनवर, मरम ठाकुर देखहि। तुलसी नृपति भवतव्यतावस, काम कौतुक लेखहि। तुलसी नृपति भवतव्यतावस, काम कौतुक लेखहि। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश होकर इसे इस प्रकार हाथ झटके के और नागिन के भांति देखने को ये कामदेव की क्रीड़ा ही समझते हैं।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अर्थात देखो कामदेव अभी कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।